Hi friends, welcome to the Home and Health Expert channel. I'm डॉक्टर अमित गुप्ता, कंसल्टिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसिडिटी, इसके लक्षण, इसका क्या रीज़न है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और घर में हमको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसिडिटी होती क्या है। हमारे जो स्टमक होता है, पेट होता है, वहाँ पर इस तरह का गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसकी वजह से जो एसिड प्रोडक्शन होता है वो हमारे खाने के डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो एसिड निकलता है किसी के लिए ज़्यादा निकलता है, किसी की बॉडी में कम निकलता है, इस तरह का क्वांटिटी सबके अंदर अलग अलग रहती है। बट किसी कारणों से जब ये एसिड ज़्यादा निकलने लगता है या उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तब हम देखते हैं कि वो हमको एसिडिटी का फॉर्म ले लेता है। अब एसिडिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझना ज़रूरी है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबको पता है कि एसिडिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स हैं जिनके बारे में मैं आज बात करूँगा। आपको सबसे पहले सिम्टम्स होता है जो बहुत ही कॉमन है, 60-70% लोगों के ये सिम्टम्स रहते हैं कि गले में खट्टा लगता है और बहुत डकार आती है, गैस पास होती है। और जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है, जैसे कि दिल में दर्द होना, यहाँ पर सीने में जलन होना और लेटते टाइम जलन होना पेट में, ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी नींद भी डिस्टर्ब होती है और जी मचलाना, वॉमिटिंग और नोज़िया सेंसेशन होता है। इस तरह के सिम्टम्स एसिडिटी के प्रारंभिक सिम्टम्स में आते हैं। जब ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब कभी वो अल्सर का फॉर्म ले लेते हैं, तब यहाँ पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मरोड़े होती हैं। और यदि बहुत लंबे टाइम तक हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो कभी कभी ये काफ़ी ख़तरनाक रूप लेता है। कभी कभी मुंह से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है या लैट्रिन की जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो अब ये टॉपिक जितना इजी है और जितना कॉमन है उतना डेंजरस भी है। तो बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है हमको और एसिडिटी को छोटा नहीं समझना है। ठीक है, अभी ये तो डेफिनेशंस हो गई, ये उसके कॉजेज़ हो गए। अभी हम उसको बात करते हैं कि रीज़न क्या क्या हो सकता है, क्यों होती है एसिडिटी हमको। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं ये हेरिडिटरी होता है बहुत सारे लोगों में, जेनेटिकल जिसे बोलते हैं, कि पैटर्नल साइड से या मैटरनल साइड से किसी को प्रॉब्लम होती है और ये इसी तरह से वो वंश में चलती रहती है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है हमारा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर हमारा डेली रूटीन ऐसा है कि खाने का कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम खाते हैं। यदि सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आपका 12 बजे हो रहा है, आपका लंच है वो 4 बजे हो रहा है, तो जो हमारा बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमको छोटे छोटे मील्स और टाइम टू टाइम लेने चाहिए। पेट को बहुत ज़्यादा देर तक खाली नहीं रखना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, हम लोग रात को डिनर करने के बाद में पूरी तरह से 12 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। यदि हमने सपोज़ रात को 8 या 9 बजे खाना खा लिया और सुबह हम 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो पूरा 12 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। उसके लिए भी बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। या फिर खाली पेट चाय पीना इज़ वेरी डेंजरस। जो लोग खाली चाय पीते हैं सुबह सुबह, उनको भी एसिडिटी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो खाली पेट चाय पीना अवॉइड करिए। आप उसके साथ में 2-3 बिस्किट्स ले सकते हैं, लाइक मैरीगोल्ड, वो ड्राई बिस्किट्स होता है, तो वो आराम से आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बना हुआ एसिड है वो काफ़ी कुछ हद तक डिज़ोल्व हो जाता है। तो अब दूसरी प्रॉब्लम आती है हम लोग का सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई वॉकिंग वगैरह नहीं है। इस तरह के सिम्टम्स होने से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है बहुत कम हो जाती है। एसिड बनता है बट हम लोग पड़े रहते हैं, तो वो कम एसिड में ही बॉडी का पूरा डाइजेशन हो जाता है और इस तरह से जो नॉर्मल एसिड का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ें रहती हैं हमारी स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो रहता है। जो हम यदि स्ट्रेस वाली कंडीशन हमारी है तो उस टाइम भी हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है और कभी कभी किसी किसी को हाइपर वेंटिलेशन होता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की। तो उसमें क्या होती है, गैस ट्रैप हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि मेरा पेट फूल गया है
इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ों का आपको अवॉइड करना पड़ेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, ये हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी तीसरी चीज़ आती है कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। इसका प्रिवेंशन करने का बहुत सीधा तरीका है, जो मैंने लाइफस्टाइल चीज़ें बताई हैं। स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा आपको। आप यदि ड्राई और फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, फैटी आइटम्स लेते हैं, उनको आपको बंद करना पड़ेगा। डाइट को बहुत लंबे टाइम तक आपको स्किप नहीं करना है। छोटे छोटे फ्रिक्वेंट मील लेने हैं। ये नहीं करना है कि हम 2 घंटे में खा रहे हैं तो पेट भर के 2 रोटी अभी खाई, फिर 4 रोटी खा ली, फिर 3-4 रोटी खा ली। ऐसा नहीं करना है। हमको छोटे छोटे मील्स लेने हैं ताकि हमारा पेट एकदम से खाली नहीं रहे। हमको ब्रेकफास्ट, यदि जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो ब्रेकफास्ट के और लंच के बीच में भी उनको थोड़ा सा स्नैक्स लेना चाहिए, और लंच और डिनर के बीच में भी थोड़ा सा इवनिंग टाइम में स्नैक्स लेना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इससे बचा जा सकता है। और स्ट्रेस को कम से कम करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। उन सब चीज़ों से आपका मेंटली स्ट्रेस कम होगा, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। अभी लास्ट पॉइंट हमारा ये रहता है, चौथा पॉइंट, कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें घर पे। यदि हमको सडनली बहुत ज़्यादा अचानक से एसिडिटी हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी टैबलेट या कैप्सूल हम जो लेते हैं एसिडिटी का, उसको कम से कम आधा घंटा लग जाता है असर होने में। तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है आप जेल के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में आता है। म्यूकेन जेल होता है, गेविस्कॉन सिरप होते हैं, जेलुसिल होता है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके 5 से 10 ml आप ले सकते हैं दिन में 2 से या 3 से बार। तो इससे आपको इमीडिएटली आराम मिल जाता है। और दूसरी चीज़ होती है, जैसे कि अभी बहुत किसी को होता है, डेली हो रहा है, तो कम से कम आपको कुछ कैप्सूल आपको घर पे रखने चाहिए। जैसे कि पेंटोप्राजोल का कैप्सूल आपको मिल जाएगा मार्केट में ईजिली। पेंडॉप डी के नाम से आता है, पेंटॉप के नाम से भी आता है, पेन डी के नाम से, या प्लेन पेन के नाम से आता है, बहुत सारे नाम से आते हैं। तो आप ले सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ 40 mg की भी होती है और 20 mg की। यदि आपको थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप 20 mg यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 40 mg का यूज़ कर सकते हैं, एडल्ट हैं तो। सुबह खाली पेट आपको 1 बार लेना है। यदि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप सुबह शाम 2 बार भी ले सकते हैं। दूसरे भी ब्रांड आते हैं, रेविप्रोजोल आता है, इसमेप्रोजोल आता है, और भी अच्छे इसमें वैरायटी हैं। आप सबसे पहले तो पेंटोसिड वगैरह आप ले सकते हैं। और इन सब को कैसा क्या है, यदि बहुत लंबे टाइम तक आप लेते हैं तो एक आपको रेगुलर वो यूज़ में होने लगता है। तो फिर आपको कैसा लेना है कि इसको कम से कम इसको आपको 4 वीक्स तक तो लेना ही है। यदि आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, सपोज़ उसके बाद भी आपको 4 वीक्स के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो विल सजेस्ट कि आप एंडोस्कोपी कराइए। जो अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है, ऊपर से कैमरा डाल के हम पेट के अंदर का देखते हैं कि कोई अल्सर तो नहीं बन गया है, या फिर कोई आपका दूसरी चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो उसकी वजह से होता है, क्योंकि कभी कभी एच पाइलोराई का इन्फेक्शंस भी होता है। जो बैक्टीरिया है, एच पाइलोराई बैक्टीरिया, उसका इन्फेक्शन भी होता है। तो उसके लिए एंटीबायोटिक के साथ में ये एंटासिड वगैरह का थोड़ा लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उस टाइम पे आपको डाइट वगैरह भी फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि केवल कैप्सूल लेके आपका काम नहीं चलने वाला है। यदि आप लेते हैं तो साथ में डाइट और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है, अभी इसके बाद में आते हैं कुछ घरेलू उपाय जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारे घरेलू उपाय हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन से चीज़ें हमको नहीं खानी है। सबसे पहले मैं फ्रूट्स के बारे में बात करूँगा। जो सिट्रस फ्रूट है, जैसे ऑरेंज है, आपका लेमन है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं आपको वो अवॉइड करने हैं, वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी करते हैं। इनको आपको जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी जो कौन सा फ्रूट्स आप खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पका हुआ केला खा सकते हैं आप, इससे आपकी एसिडिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा, आप जो आलू होता है, उबला हुआ आलू खा सकते हैं, लेकिन आलू को फ्राइड करके नहीं खाना, अपने स्वाद के लिए नहीं खाना है आपको। तो उबला हुआ आलू आप खा सकते हैं, इमीडिएटली आपको काफ़ी हद तक उसमें बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज़ें हैं, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है आपको। जो प्रोटीन पाउडर वगैरह भी लेते हैं जो लोग, या राजमा छोला ज़्यादा खाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा गैस बनती है और एसिडिटी होती है। ठीक है, अभी उसमें से अभी देसी क्या क्या आप कर सकते हैं घर पे जो होती है। आप सबसे पहले ले सकते हैं
कि तुलसी की पत्तियां ले सकते हैं, 3-4 तुलसी की पत्तियां आप डेली खा सकते हैं। आप 1 चम्मच जीरा ले सकते हैं 1 गिलास गुनगुने पानी में, उसके साथ में आप गुड़ और सौंफ उन दोनों को मिला के लंच के बाद में और डिनर के बाद में ले सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। इलायची का सेवन कर सकते हैं आप। आंवला पाउडर होता है, उसको नियमित रूप से आप सेवन करने से उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और आप प्रेगनेंसी के टाइम हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि सारी मेडिसिन हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल एंटासिड्स रहते हैं, आपका म्यूकेंजल और गेविस्कोन, आप ये ले सकते हैं। और H2 ब्लॉकर्स जो रहते हैं, रेंटेक टैबलेट, रेनिटिडीन, ये भी सेफ़ रहती है। और बाकी जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो रेविप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, ये काफ़ी हद तक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी स्टडी अभी पूरी कंफर्म नहीं है कि ये सेफ़ है कि नहीं है। तो बेटर रहेगा कि आप रेंटेक और ये एंटासिड्स यूज़ करें उसमें। और लास्ट में मैं आपको केवल यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इसको नॉर्मल मत लीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनकी कंसल्टेशन के हिसाब से आप चालू करिए। और यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी वगैरह भी है, तो उसको कम करिए, इससे भी आपका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और लास्ट में कोरोना के लिए ये सारी दवाइयाँ सेफ़ हैं। कोरोना के टाइम पे आप इन सब दवाइयों को ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारे पेन किलर्स और फीवर के लिए दवाइयाँ मिल रही हों, उसमें आपको एसिडिटी हो रही हो, तो इसकी वजह से आप ये सारी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल होम एंड हेल्थ एक्सपर्ट। और इसी तरह के नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ टच में रहिए। थैंक यू वेरी मच।